रेडी। लास्ट डे एंड स्टार्ट। विपक्षी दलों की अगली बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भले ही यह कह रहे हों कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसका इस बैठक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह तो संभव ही नहीं कि विपक्षी दल शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई टूट से अप्रभावित रहे। शरद पवार केवल महाविकास आघाड़ी को दिशा देने का ही काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वह महाराष्ट्र की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों में एकता की कोशिश भी कर रहे थे। वह उन नेताओं में प्रमुख थे जिन पर अन्य दलों के साथ कांग्रेस भी विपक्षी एकता को मजबूत बनाने के लिए भरोसा कर रही थी। रकंपा में टूट के बाद न केवल शरद पवार राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, बल्कि महाविकास आघाड़ी भी वास्तव में शरद पवार के भतीजे अजित पवार का विद्रोह न केवल महाविकास आघाड़ी के लिए आघात है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी लोकसभा सीटों की दृष्टि से देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के मोर्चे में बिखराव भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की मुहिम को झटका देने वाला है। भले ही रकंपा में टूट के बाद कांग्रेस की अन्य विपक्षी दलों के साथ सौदेबाजी की क्षमता बढ़ गई हो और वह उनकी इस पहल को कमज़ोर करने में भी समर्थ हो गई हो कि उसे कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ऐसे दल गिनती के ही हैं जो उसे कुछ दे सकने की स्थिति में हैं। विपक्षी एकता के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस के लिए ज़्यादा कुछ देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है। सच तो यह है कि खुद नीतीश कुमार उसी पर आश्रित हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल अन्य नेताओं में से ममता बनर्जी यह नहीं चाह रही है कि कांग्रेस बंगाल में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करें। उन्होंने तो यह शर्त भी लगा दी है कि कांग्रेस से तभी बात बन सकती है जब वह वाम दलों से दूरी बनाए। यह शायद न कांग्रेस को स्वीकार होगा और न ही वाम दलों को। एक समस्या यह भी है कि केरल में सत्तारूढ़ वाम दलों के नेता कांग्रेस से मेल मिलाप के लिए इच्छुक नहीं, क्योंकि वहाँ उनका मुकाबला उससे ही है जो अन्य विपक्षी
नेता पटना बैठक में शामिल हुए। वे भी अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को अहमियत देने के लिए तत्पर नहीं। कांग्रेस की समस्या केवल इतनी ही नहीं है, वह विपक्षी दलों और साथ ही देश की जनता को आकर्षित करने वाला कोई विमर्श भी खड़ा कर पाने में नाकाम है। उसने समान नागरिक संहिता पर जो अड़ियल रवैया अपनाया, उससे कई विपक्षी दल सहमत नहीं दिख रहे हैं। इनमें महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना का उद्धव गुट प्रमुख है।